निश्चित रूप से ताहिर भाई ने कहा, हमारे आदरणीय मुक्तेश्वर पांडे जी ने भी कहा कि सरहद में जो जवान अपने कलेजे पे पत्थर रखकर हिंदुस्तान की रक्षा के लिए लड़ने के लिए रहा है, उसके भी परिवार के लोग छठ कर रहे होंगे, लेकिन वो उपस्थित नहीं करना चाहते हैं। माता बहनों से हमारे भाई जितना व्रत किए हैं कि एक दुआ और एक जरूर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दे, जो ऐतिहासिक कार्य इस झारखंड में आपको करने का काम किया है, 1932 का खतियान आपको देने का काम किया है। निश्चित रूप से आप उनको इस छठ मैया के तरफ से दुआ जरूर दिया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में जो हमारे बेरोजगार नौजवान जो सूरत और गुजरात और दिल्ली और मद्रास और चेन्नई पढ़े लिखे मजदूरी का काम करते हैं। हमारा आपका रिश्ता एक पारिवारिक रिश्ता है, पूर्वजों से हमारा आपका बना हुआ रिश्ता है, कोई नए रिश्ता बना के हम लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं। और जब तक छोटे राजा जिंदा रहेगा, आपको अपना परिवार मानते रहेगा, इस बात को करना चाहता हूँ। मैं आपको दिलाता हूँ कि अभी तो हम लोग कुछ नहीं है, लेकिन जिस दिन कुछ आपके आशीर्वाद से छठ मैया और आपके आशीर्वाद से बन जाते हैं, तो एक छठ घाट का भी निर्माण जो है भोजपुर में यहाँ पर होगा। इस वर्ष हम लोगों के क्षेत्र के साथ साथ पूरे राज्य में सुखाड़ की स्थिति है, सूखा क्षेत्र है और इस वर्ष खेती नहीं हुआ है। और हम तमाम लोग छठी मैया से, भास्कर भगवान से हम लोग प्रार्थना करें, मन्नतें मांगे कि इस वर्ष तो खेती नहीं हुआ, लेकिन आने वाला जो वर्ष होगा। चाहूंगा कि जिस जोश में और उमंग में आप लोग अपना समय देते हैं और काम करते हैं, जिस तरह से आप लोग हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके चलने का काम करते हैं, आप लोगों का भरोसा और विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। जब छठ महापर्व के अवसर पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव, जेएमएम नेता ताहिर ने भोजपुर में देवी जागरण का किया उद्घाटन, कहा भक्ति में शक्ति है। नगर उटारी अनुमंडल मुख्यालय स्थित भोजपुर गढ़ के समीप छठ घाट स्थल में पर्वों के अवसर पर भक्ति जागरण सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व विधायक व झामुमो नेता अनंत प्रताप देव व युवा जेएमएम नेता ताहिर अंसारी, युवा सेना दीपक प्रताप देव, जिला उपाध्यक्ष मुक्तेश्वर पांडे, लल्लू राम ने संयुक्त रूप से देवी जागरण कार्यक्रम का फीता काटकर उद्घाटन किया है। इसके बाद कलाकारों ने गणेश वंदना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं वाराणसी से चलकर आई पिंकी मिश्रा के द्वारा भक्ति जागरण के माध्यम से एक से बढ़कर एक भक्ति गीत से लोगों को पूरी रात जगराता कराया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव ने कहा कि हमारी नगर उटारी गढ़ के राज परिवार का क्षेत्र के लोगों से पारिवारिक रिश्ता कायम रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक आप लोगों को अपना परिवार मानते रहेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कभी भी कोई भी विडंबना या दुर्घटना होती है अथवा सुख दुख में वे हमेशा शामिल रहते हैं। क्षेत्र के सभी माता बहनों के द्वारा छठ पर्वों का व्रत तपस्या से हम लोग जीवित बचे हैं। उन्होंने कहा कि छठ मैया एवं आप लोग के आशीर्वाद से कुछ बन जाते हैं तो भोजपुर गढ़ के समीप छठ घाट का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि आप लोग भरोसा रखिए। वहीं जेएमएम के युवा नेता ताहिर अंसारी ने कहा कि छठ पर्व के दौरान भगवान भास्कर से भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए सुख समृद्धि के लिए वह कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि दीपक प्रताप देव एवं उनकी टीम के साथियों ने देवी जागरण कार्यक्रम आयोजित कर स्थानीय लोगों को भक्ति रस से सराबोर करने व मनोरंजन के लिए यह कार्यक्रम किया गया है। उन्होंने कहा कि दीपक प्रताप देव जैसे नौजवान युवाओं की समाज को दिशा देने का काम किया गया है। इसके लिए वह दीपक जी एवं उनकी टीम के साथियों के प्रति आभार प्रकट कर धन्यवाद भी किया। नेता ताहिर ने कहा कि धर्म के लिए हम सभी लोगों को मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। वहीं युवा सेना प्रमुख दीपक प्रताप देव ने कहा कि आप लोग के आशीर्वाद से ही क्षेत्र के लिए कुछ कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के नौजवानों को वह भरोसा, जोश एवं उमंग के साथ उनसे कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं। इनके भरोसे के वो कभी टूटने नहीं देंगे। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम के उद्घाटन के पूर्व छठ व्रतधारियों के बीच उक्त नेताओं ने सामग्री फल का भी वितरण किया। इस दौरान विजय राउत, अमरनाथ पांडे, तस्लीम खान, सदर तौहीद खान, प्रदीप सिंह, राजू गुप्ता, मेवालाल, राजेंद्र गुप्ता, बिकू कुमार, आशीष यादव, अखिलानंद दुबे, प्रमोद यादव, मनोज गुप्ता सहित अन्य कई लोग मौजूद थे। ताहिर जी ने बताया कि जो सूखा हमारे क्षेत्र में पड़ा
75 क्या 90% खेती नहीं हुई। इस साल बहुत बड़ा नुकसान हम लोगों को झेलना पड़ा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26 जिला सुखाड़ घोषित किया, जिसमें गढ़वा जिला भी है। और एक हम और आपको आग्रह करना चाहते हैं माता बहनों से, हमारे भाई जितना व्रत किए हैं कि एक दुआ और एक जरूर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दे, जो ऐतिहासिक कार्य इस झारखंड में आपको करने का काम किया है, 1932 का खतियान आपको देने का काम किया है। निश्चित रूप से आप उनको इस छठ मैया के तरफ से दुआ जरूर दिया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में जो हमारे बेरोजगार नौजवान जो सूरत और गुजरात और दिल्ली और मद्रास और चेन्नई पढ़े लिखे मजदूरी का काम करते हैं, उनको अपना एक अधिकार मिल जाए। नियोजन नीति के चलते नियोजन नीति लागू हो और यहाँ के बेरोजगार नौजवान जो शिक्षित नौजवान है उनको झारखंड में ही व्यवस्था मिल सके। क्योंकि हमारा आपका रिश्ता एक पारिवारिक रिश्ता है, पूर्वजों से हमारा आपका बना हुआ रिश्ता है। कोई नया रिश्ता बनाकर हम लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं। और जब तक छोटे राजा जिंदा रहेगा, आपको अपना परिवार मानते रहेगा, इस बात को कहना चाहता हूँ। हम राजनीति में रहें या ना रहें, लेकिन पुश्तों दर पुश्तों हमारा आपका रिश्ता बना रहे, ये भी हम छठ मैया को भगवान भास्कर से मनोकामना करना चाहते हैं। अनवरत भोजपुरगढ़ के इस प्रांगण में बराबर इस तरह का कार्यक्रम होता रहेगा, इस बात को कहना चाहता हूं। और एक विश्वास और मैं आपको दिलाता हूं कि अभी तो हम लोग कुछ नहीं है, लेकिन जिस दिन कुछ आपके आशीर्वाद से छठ मैया और आपके आशीर्वाद से बन जाते हैं, तो एक छठ घाट का भी निर्माण जो है भोजपुर में यहाँ पर होगा, इस बात को भी कहना चाहता हूं। खासकर से आप तमाम लोगों के लिए, क्षेत्र के लिए, माता और बहनों नौजवानों के लिए भगवान भास्कर से सुख शांति समृद्धि की कामना करता हूं। दोस्तों, हम लोग नेता हैं, नेताओं का तो घंटों भाषण देने की आदत है, मैं भाषण नहीं दूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि दीपक जी ने और दीपक जी के टीम के साथियों ने, नौजवानों ने यह कार्यक्रम आयोजित करके समाज को एक नया दिशा देने का काम किया है। इसके लिए हम तमाम लोगों को, भोजपुर वासियों को, कमेटी के लोगों को और दीपक देव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहें और धर्म के लिए हम सब आगे बढ़ते रहें। हम खास करके भर्तियों से, माता और बहनों से, जैसे हम लोगों के नेता मुक्तेश्वर पांडे जी ने कहा कि आज हम लोग तमाम लोग यहाँ छठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कार्यक्रम में शामिल हैं, लेकिन इस देश के जवान अपने बीवी और बच्चों और माता और बहनों को छोड़कर सरहद पर वो लड़ रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। तो आज के शाम कम से कम उनके नाम भी हम भगवान भास्कर से विनती करें, उनकी सुरक्षा की हम कामना करें। हम छठ व्रतियों से, अपने माता और बहनों से यह भी गुजारिश करेंगे, इस वर्ष हम लोगों के क्षेत्र के साथ साथ पूरे राज्य में सुखाड़ की स्थिति है, सूखा क्षेत्र है और इस वर्ष खेती नहीं हुआ है। और हम तमाम लोग छठी मैया से, भास्कर भगवान से हम लोग प्रार्थना करें, मन्नतें मांगे। इस वर्ष तो खेती नहीं हुआ, लेकिन आने वाला जो वर्ष होगा, इस वर्ष का भी मुकाबला होगा, इस वर्ष भी उस वर्ष के मुकाबले में खेती होगा। खास करके हम अपनी माताएं से, अपनी बहनों से जो लोग छठ व्रत पूजा की हैं, आप लोगों से मैं इतना जरूर दुआ करने के लिए कहूँगा कि आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। आप लोगों के लिए हर वर्ष और हर समय, सिर्फ पूजा में और त्योहार में नहीं, जिस तरह से हम आप लोगों के बीच में आप लोगों के लिए बराबर खरा उतरने का काम करते हैं। आप लोग आज व्रत किए, आज मेरे लिए भी कुछ कामना कीजिए कि आपका बेटा, आपका परिवार इतना मजबूत रहे कि हम लोग इसी तरीके से मिलजुल करके हर साल अपने गाँव में कार्यक्रम कराते रहें। और खास करके यह हम लोगों का बहुत बड़ा पर्व है, छठ महापर्व जो है, यह हम लोगों का सबसे बड़ा पर्व आता है। और इस पर्व में एक एक नौजवान, जिन लोगों ने सफाई करने का काम किया, लाइटिंग का काम किया, टेंट का काम किया, हम सभी लोगों को मैं हृदय से पुनः आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप लोगों को मैं इतना भरोसा दिलाना चाहूँगा कि जिस जोश में और उमंग में आप लोग अपना समय देते हैं और काम करते हैं, जिस तरह से आप लोग हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके चलने का काम करते हैं, आप लोगों का भरोसा और विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। यह छठ महापर्व के अवसर पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा।